ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है भाई, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बॉन्ड लाइन नोटेशन पे चलेगी। देखो भाई, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है याद रखना। जो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाऊंगा आपको वो एक सिंपल और कन्वीनियंट मेथड है समाया, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि क्या है, जो हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन समाया, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, कन्वीनियंट वे है समाया। तो ये किस चीज के लिए है, कन्वीनियंट वे ऑफ, convenient way of representing organic molecule। देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक है बॉन्ड लाइन नोटेशन। सामया भाई, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या करता है, एक बेहतरीन मेथड है जिसके थ्रू मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। सामया भाई, इस नोटेशन में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं सामया, उन्हें लाइन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लाइन से डिनोट करते हैं सामया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। और जो कार्बन एटम है सामया, कार्बन एटम है, उनको उनको याद रखना, लाइन के एंड से, बाय लाइन एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, समझ आया भाई, लाइन। देखो भाई, इसका क्या मतलब है, देखो देखो, अगर मेरे पास इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये वाला, तो बताओ इसमें कितने कार्बन हैं। तो मैंने क्या बोला, कार्बन कहाँ कहाँ पे होते हैं, लाइन के एंड्स पे। तो याद रखना, एक कार्बन ये है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन 1। एक कार्बन ये है जिसे मैं कार्बन क्या बोलता हूँ, 2, C2 बोलता हूँ, ठीक है। और बाकी एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक कार्बन यहाँ पे ये है जिसको C3 बोलता हूं। तो टोटल कितने कार्बन हैं, टोटल 3 कार्बन है। समझ में आया। देखो भाई, इसको एटम की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। समझ में आया, ये 3 कार्बन हो गए, इनके बीच में बॉन्ड है इस तरह से, ये वाला बॉन्ड। अब देखो भाई, याद रखना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। समझ में आया भाई। तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी, 4। यहाँ पे कितने हैं, ऑलरेडी 2 है, 1 और 2। तो कितना आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, टोटल वैलेंसी 4। और इसकी कितनी है, ऑलरेडी एक वैलेंसी है, 2, 3 और ये कितने हैं, 4। समझ में आया। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आया। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन है, ठीक है भाई। तो क्या बोला, अगर मुझे बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे बॉन्ड्स होंगे मैं उसको लाइन से डिनोट करूंगा। समझ आया भाई। और जो मेरे कार्बन एटम है समाया, वो कहाँ कहाँ पे होंगे, जो लाइन का एंड हो रहा है और जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे कार्बन एटम है। समाया भाई। तो नॉर्मल मैंने आपको बता रखा है मॉलिक्यूल, जैसे मेरा CH3 था, पहला वाला मॉलिक्यूल देखो, प्रोपेन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2 और 3, ठीक हो गया। ये जो लाइन दिख रही है ये बॉन्ड्स को डिनोट कर रहा है। अगर ये मेरे पास ब्यूटेन है तो ब्यूटेन को इस तरह से 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। देखो भाई, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो देखो इसको लाइन नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो ये आएगा 1, 2 और 3। समझ आया, ये 3 कार्बन का नोटेशन बन गया। देन 1, 2 और 3 सेकेंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। बाकी कुछ दिख नहीं रहा है तो यही इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा, ठीक हो गया भाई, ये वाला कंपाउंड। अगर तुम्हारे पास ये है
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला। तो इसको कैसे दिखाओगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 1 2 और ये कितना आ गया 3। देख रहे हो, इस तरह से नोटेशन 1 2 और 3, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये होगा। और देखो भाई, बेंजीन तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के सुनने को मिलेगा सामाया, हर चीज में बेंजीन होगा। तो देखो भाई क्या होता है, CH 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 CH, देखो भाई ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ करके अगला वाला डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये वाला छोड़ दिया जाएगा, अगला वाला डबल बॉन्ड। अगर इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन देखना है तो बॉन्ड लाइन नोटेशन किस तरह से होगा, ये देखो भाई, इस तरह से कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कहाँ कहाँ पे 6 कार्बन है, कहाँ कहाँ पे 6 कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है और छठा कार्बन है। समाया, अब डबल बॉन्ड बताओ, डबल बॉन्ड बताओ कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ करके ये वाला डबल बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ करके ये वाला डबल बॉन्ड। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। सामाया अच्छे से बना लेता हूँ, किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा सामाया भाई। तो होप आप लोगों को ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत अच्छे से आ गया होगा भाई, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। देखो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है ना, ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए आते हैं। देखो देखो भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ आईपीएससी का इस बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिलेटेड। देखो देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है वो IIT जेई में आया हुआ है भाई, 1990 में। समाया जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ME जो है यहाँ पे, ME उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 ग्रुप को बोलते हैं ME, मिथाइल। और अगर तुम्हें कहीं पे ET लिखा हुआ मिले तो ET को क्या बोलते हैं, इथाइल, C2H5। समाया भाई, देखो भाई, इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है, तो मुझे ऐसी कार्बन चेन ढूंढनी है कि जिसमें मतलब जो कार्बन चेन लंबी भी हो और उसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे लंबी कार्बन चेन बैठ रही है और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। समझ में आ रहा है। देखो भाई ये वाले ग्रुप को देखो, हाँ ये वाले ग्रुप को, इस ग्रुप में क्या है, ये ग्रुप है CH2 और क्या है, CH3 है। समाया, देन ये किससे जुड़ा हुआ है, छठे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इनके बीच में, और यहाँ पे भी सेम ग्रुप है, यहाँ पे CH2 है और देन इसके बाद क्या है, CH3 है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये एक टाइप से इथाइल तो हो गया, ये वाला ग्रुप भी क्या हो गया, इथाइल हो गया। समाया, तो मैं बोलूंगा 5 और 6 पे, 5 और 6 पे जो ग्रुप है, 5,6 पे जो ग्रुप आ रहे हैं वो कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। ठीक हो गया। और जो 3 है उस पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो देखो, तो देखो भाई, जब आईपीएससी नोमेनक्लेचर करूंगा तो बताओ क्या आएगा, 5,6 पे क्या आ जाएगा, डाई इथाइल। क्या आएगा, डाई इथाइल। देन उसके बाद क्या आएगा, 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, METHYL। समाया, ये वाला ग्रुप नहीं है, ये लास्ट वाले को ग्रुप कंसीडर मत करना, इसको तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ले रहा हूं ना, ये Me का मतलब CH3 तो है। समाया भाई, लेकिन यहाँ पे ये जो Me है एज अ ग्रुप सब्सटेंट है। समाया, 3 पे मिथाइल, देन 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डैक। फिर उसके बाद कहाँ पे है, 5 पे है, याद रखना 5 पे, 5 और उसके बाद क्या आएगा, ईन। ठीक हो गया भाई, ये हो गया आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। समझ भाई। तो याद रखना, याद रखना, जो एग्जामिनर होता है ना, वो कभी भी तुम्हें आईपीएससी जो है वो नॉर्मल एटम के फॉर्म में मॉलिक्यूल बना हुआ नहीं देता है, वो हमेशा बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज करता है। किसका यूज करता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन का। आना ही चाहिए ये नोटेशन, आप लोगों को आना ही चाहिए। समय भाई, जो एग्जामिनर है हमेशा बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज करेगा।
तो बहुत अवेयर रहना है आप लोगों को, बहुत अवेयर। तो भाई आपको ये कॉन्सेप्ट पक्का आना ही चाहिए भाई, 101%। देखो कुछ प्रैक्टिस मैं करवा देता हूं, लेकिन आपको अपने से ही करना होगा, याद रखना। देखो भाई प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, इनको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है, समझ आया। तो देखो भाई तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये हो गए 3 4 5 6 और 7 कार्बन है, समझ आया। लेकिन लेकिन याद रखना, उन 7 कार्बन में भी ये 2 और ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो तुम्हें कितने कार्बन बनाने हैं, बचे कितने, टोटल 7 थे। अब याद रखना 3 तो चले गए, तो कितने बचे, 4 बचे। तो देखो 4 को इस तरह से लिख लो, 1 2 3 और 4, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, समझ आया। देखो अगर मैं इसको 1 मानूं तो 1 पे 2 CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 एक लगा दिया, CH3 ये लगा दिया, ठीक हो गया। अगर मैं इसको 1 मान रहा था तो देन इसको अगर मैं 2 मानूंगा तो 2 पे एक क्या है, OH है, तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देन इसी कार्बन पे एक CH3 भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक CH3 भी लगा दिया, ठीक हो गया। उस CH3 को इस तरह से नहीं लगाना है, उस CH3 के लिए क्या करना है, उस CH3 के लिए ये लाइन ही काफी है, इसी को तो CH3 बोलेंगे, ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या है, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो लगाओ भाई डबल बॉन्ड ये वाला। तो ये बन गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन नोटेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस मॉलिक्यूल, ओके। देखो भाई अगले मॉलिक्यूल में क्या है, देखो जो इंटरसेक्शन है वो केवल कार्बन एटम को दिखाता है, नाइट्रोजन को नहीं। तो नाइट्रोजन तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। नाइट्रोजन पे क्या है, एक CH3 है, तो जिसको मैंने क्या कर दिया, यूं करके दिखा दिया। देन इसके बाद यहाँ पे CH3 और CH2 है, समाया, इसका ट्वाइस है, इस वाले का क्या है, ट्वाइस। तो CH3 CH2 को कैसे लिखता है, ये CH3 ये CH2, तो देखो एक CH2 CH3 ये हो गया, एक CH2 CH3 ये हो गया, समाया भाई। तो इस तरह से इसका नोटेशन देंगे, तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला तो भाई अगला वाला मॉलिक्यूल काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो भाई कितना है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट को गिनो ही मत, समाया। नंबरिंग दे दो इसको, 1 2 3 4 5। 3 और 4 के बीच में एक ऑक्सीजन एटम है, ये वाला ऑक्सीजन एटम, तो किस तरह से बनाओगे, 1 2 3 हो गया, देन ऑक्सीजन एटम है, समाया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, देन उसके बाद 5 हो गया, ठीक हो गया भाई। अब देखो जो कार्बन नंबर 2 है, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 4 और ये वाला हो गया 5, समझ आया भाई, 5 कार्बन हो गए। अब देखो जो सब्सटेंट है वो लगा दो भाई। कार्बन नंबर 2 पे एक क्या है, ऑक्सीजन, तो ये आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया। देन कार्बन नंबर 3 पे एक CH3 है, तो ये आ गया CH3। देन 3 और 4 के बीच में एक ऑक्सीजन था, वो तो ऑलरेडी हमने डाल दिया, ये वाला ऑक्सीजन। उसके बाद 4 पे कुछ नहीं है और 5 पे C डबल बॉन्ड O और OH है, ये वाला। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया है, समाया। याद रखना इन फ्यूचर जो भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लाइन नोटेशन ही यूज करूंगा, समाया भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है भाई। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। याद रखना ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये क्या है, 5। तो देखो भाई कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो पहले बनाओ, इसे बनाओ। तो कैसे बनाओगे, देखो कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 और ये 5, समाया। पांचवा वाला जो कार्बन है वो क्या है, CHO है, तो इसको मैं CHO ऐसे ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन चौथे कार्बन पे कुछ नहीं है, तीसरे पे कुछ नहीं है, दूसरे पे एक Br है, तो सेकंड वाले पे क्या कर दिया, एक Br डाल दिया, समाया। देखो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, समाया। इसको C डबल बॉन्ड O और H करके भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, Br है, ठीक हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।